अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SSAP। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 34 और एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 20। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक सारे टूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी हमारे इलस्ट्रेटर में टूल्स मौजूद थे, वन बाय वन हमने सबके बारे में डिस्कस किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स पैनल के बारे में और अपीयरेंस पैनल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, उन पे हम वर्क कैसे करते हैं। लेयर्स पैनल जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं और इसे हम उठा के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम कोई भी जो है वो शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। डिफरेंट जो स्ट्रोक है वो हम नन कर देंगे और कलर हम फिल कर लेंगे कोई भी रैंडम। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाई। और एक और हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जाता है लेयर पैनल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि छोटी सी एक आई जो है वो बनी हुई है। इससे हमारे पास क्या होता है, ये जो है वो विजिबिलिटी टॉगल है। अगर हम इसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो हाइट लेयर को हाइड कर देगा। ठीक है, अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारी लेयर जो है वो हमें नज़र आने लगती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक ही जो है वो लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, क्रिएट न्यू लेयर। अगर मैं न्यू लेयर लेती हूँ और फिर कुछ भी मैं इस पर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, लेट्स मेक अ सर्कल। कलर हम चेंज कर लेते हैं इनके। ओके, एक सर्कल मैंने बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो है लेयर 2 जो हमने ली थी। ठीक है, यहाँ पे हमने अब इस पे हमारा अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये क्या करेगा। अब अगर मैं इसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, मेरी लेयर 2 पे जो मैंने शेप्स बनाई हैं उनको ये सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं लेयर 2 पे हूँ, अगर मुझे इन्हें मूव करना है तो मैं इनको मूव कर सकती हूँ एक साथ। ठीक है, इस तरह से। और जो हमारी लेयर थी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, लेयर 2 है हमारी ये वाली जिस पे हमने इलिप्स टूल के ज़रिए सर्कल बनाए थे। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एरर नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरी शेप्स आ जाएंगी कैसे कैसे मैंने बनाई थी। अगर मैं इंडिविजुअली इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकती हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखिए कि मेरे पास एक ही सर्कल सेलेक्ट हो गया, मैं इनको मूव कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ये जो है वो सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। अगर आप कोई हाइड करना चाहते हैं आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटर में लेयर्स का इतना इशू नहीं होता। जो है एडोब फोटोशॉप में लेयर्स बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें हमें छोटा एक अगर हमें डॉट भी लगाना है अलग से, उसके लिए भी हमें न्यू लेयर लेनी पड़ती है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में ये होता है कि हम एक ही लेयर पे रहते हुए अपना हर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, अब जैसे ये वाला इलिप्स है, मैं चाहती हूँ कि ये नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं इसे ड्रैग करके इस तरह से मूव कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर आप पूरी लेयर को जो है वो करना चाहें मूव, अब इसे हम अब लेयर 2 में चाहती हूँ कि लेयर 1 के नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। आप देखें कि जो मेरी लेयर 1 थी जिस पे पहले हमने रेक्टेंगल टूल से कुछ जो है वो 3 रेक्टेंगल बनाए थे, अब वो हमारे पास ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला जो था सिलेक्ट हुआ था इसलिए इसे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप
यहाँ से हमारे पास ये वाला सिलेक्ट था, ठीक है। अगर आप सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, पूरी आपने लेयर सेलेक्ट करनी है। अब आप देखिए हमारे पास पूरी लेयर 2 सेलेक्ट हो गई है। अब हम इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि हमने इलस्ट्रेटर पे अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, तो उससे हमें ये होता है कि थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ी सी हमें जो है वो मुश्किल होती है कि कैसे हम कौन सी शेप सेलेक्ट करें। अगर हम कोई एक करने लग जाए तो सब हो जाती हैं, या जो हमें करनी होती है वो नहीं होती, लेकिन जो हमें नहीं करनी होती सिलेक्ट वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर इलस्ट्रेटर पे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसके लिए बेस्ट है कि हम न्यू लेयर ले लें, ठीक है। यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। और आपको लिए अगर आपको मुश्किल होती है कि अगर आप लेयर्स ले भी लेते हैं तो आप उनके यहाँ से नेम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनका नेम चेंज कर सकते हैं। जो है ये हमारे पास सर्कल वाली है, तो हम यहाँ सर्कल लिख देते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से नेम दे सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी लेयर पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आप जो है वो क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं और न्यू सब लेयर भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सब लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई लेयर आप डिलीट करना चाहते हैं, उसको सिंपली आप ट्रैक करेंगे और यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे ले आएंगे, ठीक है। अब जैसे क्लिपिंग मास्क था, यहाँ पे हम कोई एक और ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चेंज कर, अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो क्लिपिंग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगी जो है क्लिक। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मास्किंग हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हम इनको मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैं मूव कर रही हूँ, आप देखिए कि शेप चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट क्लिक करके आप यहाँ पे हमारे पास जैसे राइट क्लिक में ऑप्शन आता है, हमने इन्हें जो है वो मास्क करना है, ठीक है, क्लिप मास्क। अब यहाँ पे मेरे पास मेक क्लिपिंग मास्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ, राइट क्लिक से करती हूँ, तो मेरे पास जो होगा इनको मैं मूव नहीं कर सकती। जैसे जो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, ये वाले, ये मैं मूव कर सकती हूँ। ये मैं क्यों मूव कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने ये यहाँ से, ठीक है, मैंने लेयर के पैनल से जो है वो क्लिपिंग मास्क किया है, ठीक है। अब अगर हम क्लिपिंग मास्क लेयर के पैनल से करते हैं तो इस तरह से आप अपनी शेप्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है लेयर का पैनल। इसमें अगर आपको ये इशू हो रहा है कि इसके जो है व्यू इसका बहुत छोटा है, यहाँ से एक और चीज़, यहाँ से भी आप न्यू लेयर ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है न्यू लेयर के लिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद पैनल ऑप्शंस आ जाते हैं। मीडियम शो लेयर्स ओनली, आप उनका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, मीडियम। अगर आप लार्ज रखना चाहते हैं लार्ज कर दें और ओके कर दें, ठीक है। इस तरह से इनका साइज़ लार्ज हो जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा ये देखना कि कौन सी लेयर पे आपकी क्या चीज़ है, और अगर आप नेम रखें, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है इनका जो लेयर का पैनल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है पैनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस का पैनल होगा। Shift+ F6 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अपीयरेंस का पैनल, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास अपीयरेंस का पैनल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे लेट्स टेक रेक्टेंगल टूल ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक शो हो रहा है और फिल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप जो है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करके आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम करते क्या हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास स्ट्रोक होता है, इसमें हमारे पास फिल होता है, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि
एट अ टाइम एक ही शेप पे हम 3 या 4 बार स्ट्रोक ले सकते हैं। 3 या 4 बार से अगर हम ज़्यादा लेना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू फिल, यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स का ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कौन सा इफेक्ट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस का क्लियर, और यहाँ पे हमारे पास डिलीट, अगर हम कोई स्ट्रोक या फिल डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से भी आप ऐड न्यू फिल कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कोई। ठीक है, ऐड न्यू स्ट्रोक कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं कोई आइटम। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है, यहाँ पे हम स्ट्रोक ले लेते हैं। अब स्ट्रोक हमारा नन है। ठीक है, स्ट्रोक हम कोई भी ये मैंने डार्क ब्लू जो है ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रोक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो है यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, 7, 8 हम कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि एक स्ट्रोक और मैं ऐड कर दूँ। ऐड न्यू स्ट्रोक पे हम जाएंगे। ठीक है, और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे, कोई भी आप रख सकते हैं। ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने किया, और एक काम हमने ये करना है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक आप करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है एक पैनल आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो अब न्यू स्ट्रोक लिया है उसको हम -9 कर देते हैं। ठीक है, -9 मैं करूँगी, आप देखें कि इस तरह से हमारा एक स्ट्रोक पे दूसरा स्ट्रोक शो हो रहा है। ठीक है, अब इससे जो है हम -9 हमने कर दिया एंड ओके। ठीक है, अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे जो है 2 स्ट्रोक मैंने यूज़ किए हैं एक ही शेप में। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप और जो है एक स्ट्रोक कोई भी और यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे फिर से मैं न्यू स्ट्रोक पे क्लिक करूँगी। ठीक है, और मेरे पास न्यू स्ट्रोक आ गया है। अब इसका जो कलर है वो मैं ये कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से उसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, 12। ठीक है, और इसकी जो -9 थी ये हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रोक आ चुका है। अब ये देखें कि स्ट्रोक मैंने कर लिया, लेकिन मैंने गलती ये की है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो मेरा जो है वो न्यू स्ट्रोक आएगा ना। ये आ गया हमारे पास न्यू स्ट्रोक। यहाँ से हमने किया कलर चेंज। ठीक है, और यहाँ से हमने इसकी जो विड्थ थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी है इस तरह से, और इसका जो था -1 वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है मेरा ये इस लेयर के नीचे आ जाए। ठीक है, इसे मैं यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम नीचे घुमाएंगे। ठीक है, अब वो हमारा नीचे आ गया, लेकिन एक चीज़ हमने क्या करनी थी, हमारा जो ब्लू वाला स्ट्रोक था वो गायब हो गया। एक बार इसे हम जो है डिलीट करते हैं। ठीक है,
पास स्ट्रोक आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि इस पर एक और स्ट्रोक आए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब वो स्ट्रोक मुझे चाहिए ब्लू के नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ से न्यू स्ट्रोक लूँगी, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। पहले हमने जो है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा जो है वो नहीं होगा। अब इसको जो है इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरह से ये मैंने कर लिया। और इसकी जो है आप ठीक है, इस तरह से। अब आप देखें कि अगर आप उसे बैक पे करना चाहते हैं तो आप बैक पे भी कर सकते हैं, मैंने फ्रंट पे किया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा स्ट्रोक है, ठीक है। इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो डुप्लीकेट जो है सिलेक्टेड आइटम, मतलब जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं उसे डुप्लीकेट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही वाला स्ट्रोक मेरे पास आ जाए, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फिल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे जो है पहले हम सिलेक्ट करेंगे, हमारा सिलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू फिल पे जो है वो क्लिक करूँगी। जैसे मैं न्यू फिल पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे आप कोई भी जो है ले सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ से ग्रेडियंट, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ग्रेडियंट लिया और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कम कर लेंगे थोड़ी सी, और इसका जो मोड है वो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे चाहिए तो मैं इस तरह से ले लूँगी, और जैसे भी आपको अच्छा लगे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाहती हूँ, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, लाइटन, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं कि चेंजेस, ठीक है। स्क्रीन आप कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने स्क्रीन किया तो ये जो मेरा पहले वाला जो मैंने कलर लिया था उसके साथ जो है वो मर्ज हो गया है, स्क्रीन हो गया, मतलब हमें बिल्कुल ब्लर लाइट हो गया। अब यहाँ से कोई भी आप इफेक्ट ले सकते हैं। आई थिंक नॉर्मली ही ठीक था, यस, हम नॉर्मल ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से ओपेसिटी इसकी जो है वो कम कर देंगे थोड़ी सी, नीचे लगे। और यहाँ पे हम अगर और फिल चाहते हैं तो यहाँ पे हम दोबारा ऐड न्यू फिल करेंगे, एक फिल और हम लेंगे और इसका जो कलर है ठीक है, यहाँ से हम कोई पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये करें तो आप ये भी कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ग्राफिक स्टाइल्स का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ग्राफिक स्टाइल्स आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा है न्यू ग्राफिक स्टाइल। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, जो मेरा ये स्टाइल बना है इसे मैं यहाँ पे जो है वो सेव कर सकती हूँ। अब अगर हम करें यहाँ पे, पहले हम चले जाते हैं डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है, इसे डिलीट करते हैं और यहाँ से मैं कोई भी शेप बना लेती हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं स्टार, ये मैंने लिया स्टार और इसको ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं ये लेती हूँ तो ये मेरा उसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी शेप में जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का बनाएं, कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर मैंने अब ये स्टार में यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ से कोई और शेप लेती हूँ, पॉलीगॉन टूल हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ फिल हो जाए, यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो ले सकते हैं फिल्स, पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं फिल के लिए। और अगर आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं या आप सॉलिड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हम अगर बनाते हैं, यहाँ से अपीयरेंस पे आएंगे हम, ठीक है। यहाँ से मैं लूँगी रेक्टेंगल टूल, ये मैंने इस तरह से बनाया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसका जो अब यहाँ पे मुझे स्ट्रोक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं लूँगी, हमारे पास पहले जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है, इसे थोड़ा मैं इतना मैंने कर लिया, ठीक है। और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे डार्क ग्रे, ये वाला कलर मैंने कर दिया। फिर भी तो करना है अभी, इसका जो स्ट्रोक है वो हम करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यू स्ट्रोक लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर देंगे, ठीक है। और इसे हम बढ़ा देंगे थोड़ा, कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कलर हमारा जो है वो तकरीबन सेम हो गया, तो हम जो हमारा फिल का कलर है वो थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कलर मैंने थोड़ा लाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे जो है एक स्ट्रोक और मिल जाए, मैं फिर से ऐड न्यू स्ट्रोक पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करूँगी। हम ब्लैक जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम इसका जो है डैश लाइन कर देंगे, ठीक है। गैप यहाँ से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हमने ये गलती की कि हमने जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। देन यू कैन टेक न्यू स्ट्रोक। इस तरह से आप न्यू स्ट्रोक लेंगे और यहाँ से हम कलर ले लेंगे ब्लैक, ठीक है। और फिर इसे हम कर देंगे डैश लाइन में, ठीक है। डैश लाइन में ये हमने कर दिया। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स हैं, आप दोनों में से कोई भी जो है वो डैश लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इंटरेस्टिंग से जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। अब ये हमारे पास बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे फिल एक और अगर हम कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली नहीं थी, ये वाली थी। यहाँ पे मैं जो है ये ग्रेडियंट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम इसका जो है और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक है। बहुत ही बुरी लग रही है, ये नहीं करना हमने। मोड चेंज करके देखते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसे यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक स्टाइल का जो है पैनल आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँगी तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये भी अगर हम इसे हम करेंगे डिफ़ॉल्ट, यहाँ से मैं लूँगी कोई भी शेप, हम कोई इलिप्स टूल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देती हूँ मैं क्लिक। आप देखें कि आपको कितना इंटरेस्टिंग सा एक सर्कल में ये मिल गया। अब इसे आप जो है एक वॉच भी बना सकते हैं, वॉच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वॉच जो वॉल वॉच होती है और जो हैंड वॉच होती है, एक बार जो हमारी क्लास थी हमने उसमें बनाई भी थी, ठीक है, रोटेट टूल में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें और क्या आ जाता है, अब एक चीज़ और हम बना लेते हैं। यहाँ से मैं लूँगी पेन टूल, सिंपल हम लाइन ड्रा करेंगे ये शिफ्ट के साथ इस तरह से मैंने, ठीक है। अब ये हमारे पास डैश लाइन्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्ट्रोक में डैश लाइन सेलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, डैश लाइन को ख़त्म कर देंगे इस तरह से। अभी हमारे पास ब्लैक आ चुका है। अब इसका जो कलर है वो हम करेंगे ग्रे। ये हमने कर दिया, ठीक है। और इसे हम विड्थ बढ़ा देंगे 60, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, न्यू स्ट्रोक, और वो मुझे चाहिए डैश लाइन में, और उसका कलर हम करेंगे वाइट। और यही हमारे पास जो है वो न्यू स्ट्रोक है, ठीक है। इसकी जो है विड्थ हम कम करेंगे 2, कलर हम करेंगे वाइट, ठीक है। और इसे हम करेंगे डैश लाइन में, ठीक है। अब डैश लाइन में हम कर देंगे इसे इस तरह से। कैप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं कि बन क्या रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक न्यू स्ट्रोक और हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हम करेंगे डार्क। ये हमने क्या कर दिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास डैश लाइन में है, डैश लाइन्स को हम रिमूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसका जो है, ठीक है, यहाँ से 3 है तो हम कर लेते हैं 60, इसका करेंगे हम, ठीक है। और इसे हमने उठा के लाना है अपनी ग्रे स्ट्रोक के नीचे, जो हमारा ग्रे वाला स्ट्रोक है ना, उसके नीचे हम इसे शिफ्ट ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे इसे, ठीक है। और जो हमारा ग्रे वाला स्ट्रोक है उसका जो है हम साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे 40, ठीक है। इस तरह से आप देखें कि एक इंटरेस्टिंग सा जो है वो रोड बन गया है। ये हम फिलहाल, ठीक है। अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लिखती हूँ डिफ़ॉल्ट में हम कर देंगे, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, पेन टूल से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेट्स सपोज मैंने पेन टूल लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस तरह से
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे ग्राफिक स्टाइल्स में, और जो बुक्स हमने गलती कर दी है उसे हमने सेव नहीं किया, इसे हमने यार ये हमने क्या किया, ग्राफिक स्टाइल अब हमने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे एक इंटरेस्टिंग सा रोड बन गया। अभी इंटरेस्टिंग नहीं बना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो है पेन टूल से हमने जो पाथ क्रिएट किया था वो थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गई है इसमें, ठीक है, तो ये बहुत बुरा लग रहा है। अब इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम ये पाथ सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आएंगे, ठीक है। अब हम करके देखते हैं कि हमारा होता है या नहीं। अभी भी हमारे पास ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास उसने ब्लैक फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो अपना पाथ पहले क्लियर बनाना होगा, देन हम उसमें जो है वो फिल करेंगे, ठीक है। अब हम इस कंट्रोल से करती हैं, ठीक है, हम इसमें से करके देखते हैं। मैंने वो डिलीट किया अभी, और अब हम दोबारा से बनाते हैं। हमें जो एक इशू आ रहा था उसमें, कि हम उसे देखते हैं कि वो क्यों हमें जो है इशू आ रहा है। इन सबको हम उठा के ऊपर साइड पर रख देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसे हम उठा के साइड पे रखेंगे। अब मैं यहाँ से लूँगी राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ठीक है, सॉरी पेन टूल से हम करेंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पे हम करेंगे ये, और सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्ट भी करना होगा। अब हमने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक हम करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और इसे करेंगे हम रिफ्लेक्ट, ठीक है, कॉपी, अब हम इसे यहाँ से उठाएंगे और इसको इन दोनों पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है। राइट क्लिक करना है और ज्वाइन कर देना, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम कॉपी ले लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V। ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे और इस तरह से इसकी हम कॉपी ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक और ज्वाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम जाएंगे, हमारा जो स्टाइल हमने बनाया था उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब ये इस तरह से क्यों है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे नन होगा वो भी, और जो स्ट्रोक होगा वो नन होगा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। अब एक चीज़ हमारे पास ये हुई है कि हमने जो सेव की थी ये वाली सेव नहीं हुई अभी, ठीक है। इसे हम जो है न्यू पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वो, ठीक है। अब एक चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो भी किसी भी शेप में या पेन टूल से कोई पाथ आप बना रहे हैं उसमें आप ग्राफिक स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फिल और स्ट्रोक होगा वो नन होगा, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट जो हैं वो डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास इंटरेस्टिंग सा एक रोड जो है वो बन चुका है, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।